रातों की सारी नींदें उड़ा दी मैंने, रातों की सारी नींदें उड़ा दी मैंने। आँखों में आँखों में मंजिल बसा ली मैंने। पाना है, सिर्फ पाना है ख्वाब मुझे, इसीलिए दुनिया भुला दी मैंने। जी हाँ दोस्तों, मुझे सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने हैं, और ख्वाब पूरा करना है आपको तो पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई पूरा करो, अच्छे से प्रिपेयर हो और सफलता पाओ, ठीक है। और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। जी हाँ, तो एक अच्छी सी मज़ेदार सी एक हौसले वाली शायरी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ क्लास का, ठीक है। चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज वेक्टर को एकदम फोड़ डालेंगे, एकदम समझ लेना है, एकदम भेजा में डाल देना, खोपड़िया में घुस जाना चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने पिछली क्लासों में, ठीक है, पढ़ रखा था कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, और कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे कितने भागों में बांटा था, दो भागों में। कौन कौन? पहला था वेक्टर, जी हाँ, और दूसरा था स्केलर। अच्छा, तुम कह रहे हो पहले स्केलर को, चलो मान लो, तो स्केलर जिसका हिंदी नाम था अदिश, मने नहीं, और दिस यानी कि जिसमें दिशा हो, तो जिसमें दिशा नहीं हो तो नहीं हो तो क्या हो भैया, तो क्या हो, तो सारे फिजिकल क्वांटिटी में परिमाण तो होते हैं, तो सिर्फ परिमाण हो, तो सिर्फ परिमाण हो तो उसे कहते हैं स्केलर, और जिसमें परिमाण दिशा दोनों हो उसी को तो कहते हैं वेक्टर। स मने हाँ, दिस मने दिशा हो, तो जिसमें हाँ दिशा हो उसे कहते हैं वेक्टर। और स्केलर वेक्टर में हमने डिफरेंस सीख रखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं, मेन मेरा है मोटिव कि वेक्टर में आखिर उसे कोई भी, मतलब सोच लो, पहली बार पढ़ते हो तो पहली बार तो मेरा मोटिव होता है कि उसे लिखना कैसे है, उसे आखिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, कैसे हम लोग व्यक्त करें, लिखे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का निरूपण। तो जान लो भैया, सदिशों का निरूपण दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन है तरीका? तो पहला तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और दूसरा है, ठीक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, हिंदी में इसे कहते हैं सांकेतिक निरूपण, और इसको कहते हैं ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। तो चलो हम लोग ना फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला वाला लिख करके डैश दो। अरे हाँ, तुम ना मेरी तरफ देखना बंद करो, तुम मेरी तरफ देखना बंद करो, इधर देखो बोर्ड की तरफ। हाँ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉपी कलम अपना निकाल लो यार, नोट करो, समझो और साथ में नोट करो, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं तुमसे बोल रहा हूँ। चलो दोस्तों, तो लिख कर डैश देते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या लिख के डैश देते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मान लो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, और मुझे उसे लिखना है कि वेक्टर कैसे लिखें तो ये वेक्टर कहलाएगा। समझेंगे कि ये वेक्टर ही है, स्केलर नहीं है। तो बस कुछ नहीं, उसके सिर पर लगा दो ऐसे तीर का निशान, तो ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये लिखा हुआ है और इसे ना बोल्ड कर दो, बोल्ड ऐसे, बोल्ड,
ऐसे बोल्ड कर दो, ठीक है, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। या फिर इसके ऊपर ऐसे लगा दो। अच्छा, इसे पढ़ते क्या है, ये ऊपर लगा हुआ है, इसे पढ़ते हैं ए कैप, इसे पढ़ते हैं ए बोल्ड, ठीक है। और ये तो है ही वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन, सारे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको पढ़ना कैसे है, ए बोल्ड, और इसे ए कैप या हैट, ठीक है, ये पढ़ना है। ये स्पेशल यूज किया जाता है, स्पेशल यूजेस फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, स्पेशल यूनिट वेक्टर का, जो हम आगे सीखेंगे कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। तो हमने देख रखा है कि वेक्टर को ए बोल्ड से बता सकते हैं, ये ऊपर कैप लगा दो, हैट लगा दो तो, या फिर ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे पढ़ते क्या है, ए बार, ठीक है, ए बार करते हैं, रीड एज ए बार। ये तो कॉमनली यूज्ड है, कॉमनली यूज्ड। साधारणतः हम लोग ना वेक्टर सबसे ज्यादा यूज आने वाला ये है आपको, सबसे ज्यादा, और फिर ये नहीं, सॉरी, ये सबसे ज्यादा ए कैप यूज होता है, या फिर ये, ठीक है। तो लिख लो, नोट कर लो। तो चलो सीखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबॉलिक वे में, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, कोई ए फिजिकल क्वांटिटी है, ऊपर ऐसे तीर का निशान लगा दो, बस हो गया। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉमनली यूज्ड, ठीक है। या फिर आप वेक्टर को ए बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर वेक्टर को आप ऐसे बोल्ड कर दो, बोल्ड बोल्ड बोल्ड, इसको ना पूरा मोटा कर दो, ठीक है, ये हो गया। या फिर इस पर एक टोपी लगा दो, कैप। पढ़ते कैसे कैसे हैं, लिख लो। इसे पढ़ते हैं ए बार, इसे पढ़ते हैं ए बोल्ड, और इसे पढ़ते हैं ए कैप या हैट, ठीक है। ये ना स्पेशल यूजेज फॉर यूनिट वेक्टर, ये स्पेशल केस यूनिट वेक्टर में यूज होता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या है, तो वैसा सदिश जिसमें सिर्फ इकाई यूनिट हो, ठीक है, इकाई यूनिट हो, सिर्फ मात्रक हो, उसे मात्रक सदिश कहते हैं। क्लियर। तो आप वेक्टर को कौन कौन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कॉमनली ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ऊपर ऐसे तीर लगा दीजिए, फिर या बार लगा दीजिए, या फिर उसे बोल्ड कर दीजिए, या फिर उसके ऊपर कैप लगा दीजिए, टोपी पहना दीजिए। लेकिन ये स्पेशल केस वाला है ना, सबसे ज्यादा यूजफुल ये है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, नोट करो। आप बोलोगे कि सर आपने तो सही लिखना सिखाया, क्या और भी तरीके हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। तो मैं बोलूँगा कि देखो कौन कौन से तरीके हैं जो गलत हैं, सही नहीं है, रॉन्ग वे। क्या क्या है रॉन्ग वे, रॉन्ग वे, ठीक है, गलत तरीका है। अगर कोई ऐसे लिखता है वेक्टर को और इधर लगाता है तीर का निशान तो गलत है। वेक्टर ऐसे लिखता है तीर का निशान तो गलत है। ऐसे ऊपर लिखता है तो भी गलत है, ऐसे लिखता है तो भी गलत है। समझ में आ रहा है, ये सब ना गलत तरीके हैं वेक्टर को लिखने का। अगर कोई ऐसे लिखता है तो भी गलत तरीका है, सही तरीका, करेक्ट वे मैंने सिखाया है। मैंने सिखाया क्या है सही तरीका, सही तरीका है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। या फिर बार लगा दो, या फिर
इसे बोल्ड कर दो, अभी तो सिखाया मैंने, इसे बोल्ड कर दो, या फिर इसके ऊपर कैप लगाओ, ए कैप, ए बोल्ड, ए बार या ए वेक्टर। ठीक है, सारे वेक्टर का ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो आ गई समझ में तुम्हें? खोपड़िया में आ गई, भेजा में ढुक गया, अरे हाँ डाल लो, ठीक है, समझ लो। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, हाँ हाँ तुमसे। ध्यान दो, इधर मेरी तरफ मत देखो, नोट करो। चलो आ जाओ दोस्तों, तो हम लोग दूसरे नंबर पर सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो क्या है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तीर जो है, ये तीर दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, एरो। तो एरो का जो ये नोक है, नोक, नोक, ये मुझे बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। और ये अगर मान लो ये ओ है और ये अंतिम छोर ए है, तो ओ ए यहां से जो यहां तक लेंथ है, लेंथ ए, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर, ये हमें बताएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बताएगा हमें। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, अरे हिंदी में प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु, जिसे आप कहते हो शुरुआत बिंदु, प्रारंभ होना। और इसे बोलेंगे क्या? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, हिंदी में अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। हो गई? अच्छा, ये यहाँ पर जो है इसे हम बोलते हैं टेल भी, टेल, कि ये मेरा पूंछ है, हिंदी में पूंछ, ठीक है, सांप का होता है ना पूंछ। और ये है ना हेड, है हेड, हेड, ये जो है हेड, हेड, हिंदी में बोलते हैं सिर। हाँ, सिर, सिर इधर से होगा क्या? नहीं, गलत है, सिर इधर से होगा। तो हिंदी में हेड बोलेंगे और इंग्लिश में टेल, ठीक है। और जितनी ये लेंथ है, लंबाई है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और तीर का जो नोक है वो वेक्टर का दिशा बताएगा। अरे हाँ, बोलो कि ना, है ना? क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, ठीक है, नोट कर लो। चलो नोट कर लिए, मैं भी नोट में लिख देता हूँ, नोट, नोट। फर्स्ट क्या? फर्स्ट में क्या है कि लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का आप लेंथ निकालते हो, यानी मैग्नीट्यूड बताते हो, परिमाण बताते हो। क्या बताते हो? परिमाण, परिमाण बताते हो यानी लेंथ बताते हो, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात को? चलो अब डायरेक्शन, हाँ हाँ, डायरेक्शन ऑफ एरो इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हाँ, जो एरो का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा। नोट कर लिए? कर लो। और मुस्कुराते रहो हमेशा, क्योंकि मुस्कान जरूरी है और हमें दूर तक जाना है, मंजिल पाना है। चलो तो वेक्टर को और बारीकी से समझते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या है।
देखो एक वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर a, दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है b, ठीक है। इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2, दोनों का। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर a है और यहाँ पर वेक्टर b है। देख लो, इसकी लंबाई छोटी है, इसकी लंबाई बड़ी है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर b जो है बड़ा होगा किस में, मैग्नीट्यूड में, और वेक्टर a क्या होगा, छोटा होगा। तो लंबाई से पता चला कि वेक्टर a छोटा है और वेक्टर b क्या है, बड़ा है। पता चला ना, समझ में आया, आया समझ में। तो हाँ, लेकिन किस मामले में बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड के मामले में। किस में, मैग्नीट्यूड। तो हम लिख लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी, ठीक है। इस मामले में, इस मामले में समझ में आ रहा है, इस मामले में। हाँ, थोड़ा सा तो यहाँ पर इरेज कर दो और यहाँ पर लिख लो साफ से, ठीक है। ये होगा, ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए छोटा है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बड़ा है। हो गई क्लियर। अब थोड़ा सा और बारीकी से सीखते हैं। अगर एक एरो इधर है और दूसरा एरो इधर है, ये ए वेक्टर का है और ये बी वेक्टर का है, तो अरे बताओ क्या है, दोनों दोनों बोथ, ठीक है, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में है, ठीक है। हाँ, तो तीर का नोक बता रहा है कि मैं अगर उत्तर तो ए बता रहा है दक्षिण, ए अगर नॉर्थ तो ये बता रहा है साउथ, यानी डायरेक्शन क्या बता रहे हैं एरो का, अपोजिट है, अपोजिट है, हाँ अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि भाई किसी भी वेक्टर के परिमाण को कैसे व्यक्त करेंगे, लिखेंगे कैसे, क्या होगा मेरा ज्योमेट्रिकल सिंबल, कैसे लिख देंगे। तो चलो देखते हैं। इफ ए, ठीक है, इफ ए इज अ वेक्टर, तो जब ए वेक्टर है तो ऐसे होगा ना, इफ ए इज अ वेक्टर then its magnitude, ठीक है, represented as, ये अगर कोई ए वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, तो हम उसे उसकी मैग्नीट्यूड को, परिमाण को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। परिमाण को ये वर्टिकल 2 बार लगा देते हैं, वर्टिकल बार लगा देते हैं तो वो परिमाण बताता है। वर्टिकल बार लगा देने से क्या होगा, परिमाण। हाँ, एज फॉर एग्जाम्पल देख लो, मुझे लिखना है 10 यूनिट along नॉर्थ, मुझे लिख दिया मैंने, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लगा देना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए बराबर ये, तो फिर इसको रीड कैसे करेंगे, जब ये हम निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसे, ठीक है, वर्टिकल बार लगा देंगे, यानी हम इसको बोल सकते हैं मॉडुलस भी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये जो हमारा होगा ये तो हमारा डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन। और हाँ,
मेरे पास तो यूनिट तो होंगे ना, तो यहाँ यूनिट लिख लो, यूनिट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से करवाओ, लाइक करो, शेयर करो। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ ताकि आप समझ रहे हो, ठीक है, कि आप बोर ना हो। तो धीरे धीरे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट करके हम सीखते जाएंगे और तेज़ी से सारे चैप्टर को फाड़ डालेंगे, है ना। मज़ा आएगा ना, क्लास में मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर।